हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, होली का पर्व आने वाला है और 13 मार्च 2025 यानी गुरुवार का दिन अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि होलिका दहन की रात्रि है। ये अपने आप में बहुत शुभ और सिद्ध रात्रि मानी जाती है। तो अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो उपायों के माध्यम से आपकी कई समस्याओं का अंत होता है और आपकी शीघ्र ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे 5 काली हल्दी की गांठ आप बाजार से ले आए, मतलब एक दिन पहले ले आए। 5 काली हल्दी की गांठ आप बाजार से ले आए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके मतलब कार्य क्षेत्र में अड़चने डालना है व्यक्ति, यानी दुश्मन के तौर पर है, मान लो आपके मतलब हर काम में मतलब रोड़ा अटका रहा है, बाधाएं डालना है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपने हाथ में हल्दी की गांठ लेनी है, उस व्यक्ति का नाम लेना है कि वो व्यक्ति का मन बदल जाए, और अन्य व्यक्ति भी जो मेरे से ईर्ष्या करते हैं या जलते हैं तो उनका भी मन बदल जाए और मेरे लिए प्रेम की भावना वो जागृत करें अपने हृदय में। इस तरह बोलकर आपको जो 5 हल्दी की गांठ है अपने हाथ में लेकर और उल्टा घुमाकर आपको क्या करना है, जलती हुई अग्नि में डाल देना है। किसमें? जहां होलिका दहन हो रही है। आप देखेंगे शत्रु आपको कुछ ही दिनों में परेशान करना बंद कर देगा, क्योंकि मैंने एक ही बात आपसे कही कि जो होलिका की दहन की रात्रि है अपने आप में बहुत विशेष होती है, खास होती है, और तंत्र शास्त्र के लिए अपने आप में बहुत खास है। इसी के अलावा आपको क्या करना है, होलिका की रात को काली हल्दी को, बात को ध्यान रखें, आप काली हल्दी को गंगा जल में डालकर घर में रखें, और घर के बाहर एक आप स्वस्तिक भी बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, काली नज़र आपके घर में किसी की नहीं लगेगी और कोई भी तंत्र बाधाएं हैं ना वो आपके घर से दूर रहेंगी। एक स्वस्तिक का निर्माण कर दें। इसके अलावा अगर किसी को नज़र लग गई है तो होली के दिन काले कपड़े में काली हल्दी की गांठ मतलब बांध लें और 7 बार उस व्यक्ति के सिर से घुमा दें। या तो इसको नदी में प्रवाहित करिए या फिर आपको क्या करना है, जलती हुई अग्नि में मतलब डाल देना है। इससे उस व्यक्ति की नज़र झड़ेगी और आने वाले समय में हो सकता है कि उसको नज़र भी ना लगे। इसी प्रकार अगर किसी के पास धन नहीं टिकता है तो होलिका दहन की रात चांदी के एक डिब्बी ले आए बाजार से और उसमें काली हल्दी की गांठ रख दें और उसमें थोड़ा सा डाल दें गुलाल। अब गुलाल कौन से रंग का डालेंगे? 3 रंग के आप डाल सकते हैं। पीले रंग का डाल सकते हैं, हरे रंग का डाल सकते हैं, लाल रंग का डाल सकते हैं। इस तरह आप डाल सकते हैं। हो सके तो आप गुलाबी रंग का भी डाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप हरे रंग का या गुलाबी रंग का मतलब उस चांदी की डब्बी में डालकर आप काली हल्दी रख दें, माँ के चरणों में रखें। फिर इसको जो है अगले दिन आपको अपनी तिजोरी में रखना है। इससे कहा जाता है धन की बचत होती है, क्योंकि होलिका दहन की रात अपने आप में बहुत सिद्ध रात्रि मानी गई है। इसके अलावा जो लोग नौकरी या बिजनेस में सफलता चाहते हैं उन्हें होली के दिन काली हल्दी को काले कपड़े या धागे में लपेटकर अपने दाहिने बाजू में बांधना चाहिए। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी और आपके नौकरी और बिजनेस में सफलता मिलने के चांस रहेंगे। कई घरों में कहा जाता है कि लोगों की तरक्की नहीं होती, इसकी वजह से घर में मौजूद होता है वास्तु और नज़र दोष। इससे छुटकारा पाने के लिए होलिका दहन के समय काली हल्दी को पूरे घर में आप छुआ दें और इसके बाद उस काले कपड़े में बांधकर अपने मेन गेट के दरवाजे पर आप लगा दें। और इसमें थोड़ी सी आप जलती हुई अग्नि की जो होली की राख है ना उसको भी आप एक बिंदी की तरह पर आप जो मेन गेट के दरवाजे पर टांग रहे ना उसमें आप लगा देते हैं, तो घर की मुसीबतें दूर होती हैं और नज़र दोष दूर होता है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, होली के दिन काले धागे में हल्दी की 3 गांठें पिरोकर गले या हाथ में पहन ले। इसे धारण करने के पहले आप एक काम कर सकते हैं, लोभान का धुआं पूरे घर में दे दें, फिर इसको धारण करें। आपके घर में किसी प्रकार का जादू टोना टुटका होगा वो दूर होगा। इसी के अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, होलिका दहन की रात को काली हल्दी को सिंदूर में रखकर धूप दिखाएं। बात समझ गए होंगे, जब दहन होता है ना होलिका माता का तब काली हल्दी को सिंदूर में रखकर धूप दिखाएं। अब इसे लाल कपड़े में लपेटकर थोड़े से सिक्के एक बक्से में रख दें, इससे धन की वृद्धि होगी। बात समझ में आ गई होगी। आपको क्या करना है, हल्दी लेनी है, काली हल्दी, उसमें सिंदूर लगाएं, धूप दिखाएं और इसे एक लाल कपड़े में लपेटकर कुछ सिक्कों के साथ एक बक्से में रख दें, धन की वृद्धि होगी। इसके अलावा अगर आपको किसी को बस में करना है तो काली हल्दी को होलिका दहन के पास रख दें। अब पूजन के बाद इसे घर ले आए और इसे पीस लें। अब रोजाना पीसी हुई काली हल्दी का तिलक लगाएं। सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित भी होगा और वो आपका कहना भी मानेगा, लेकिन इंटेंशन अपनी गलत ना रखें। शुद्ध भावना के साथ अगर आप अपनी ओर उसको आकर्षित करना चाहते हैं तो अवश्य इस उपाय का फायदा मिलेगा। इसी प्रकार अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो 7 हल्दी की साबुत गांठों को भगवान जी के पास रख दें और मन में अपनी मनोकामना कहें। ऐसा करने से आपका काम बन जाएगा।
अब कुछ लोगों का सवाल होगा 7 काली हल्दी की गांठ को भगवान के पास रखने के बाद क्या करना है? वहीं रख दें आप। 1 साल के भीतर तक आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। करके देखिए आप, श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ प्रत्येक उपाय करें, आपकी जीवन की प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और अड़चने दूर होंगी। इसके साथ साथ होलिका दहन की रात अपने आप में बहुत सिद्ध रात्रि होती है। अगर आप कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो इस रात्रि जो है लाल आसन पर बैठकर अपने इस देवता का ध्यान करके, अपने गुरु का ध्यान करके आप मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। फर्क ये होता है, जो सिद्ध रात्रि होती है ना, उसमें मंत्र जो है जल्दी सिद्ध हो जाता है और मंत्र सिद्ध होने से वो मंत्र जो है आपके लिए लाभदायक बन जाता है। लेकिन अन्य रात्रियों में मंत्र जल्दी सिद्ध नहीं हो पाता। इसी कारण कहा जाता है शुभ मुहूर्त होना चाहिए जब भी आप अपने मंत्र को सिद्ध करें। अच्छा, गुरु की दीक्षा का जो मंत्र आपने लिया है तो उसको अगर आप जपते हैं तो वो जल्दी पावरफुल हो जाता है। तो अगर आपने गुरु बना रखे, उनसे आपने कोई मंत्र धारण किया है तो इस दिन आप उसको चार्ज कर सकते हैं। वैसे तो वो चार्ज होता है, लेकिन और भी आप चार्ज कर सकते हैं। फिर क्या होता है, अगर आपकी कोई इच्छा है तो उस मंत्र का आप जाप कर लेते हैं तो आपकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।